नमस्कार, मैं हूं मुस्कान सिंह और आप देख रहे हैं ट्रेंडिंग न्यूज़ भारत। और इस वक्त की खबर आ रही है पटना के एल.एन. मिश्रा इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड सोशल चेंजेस से, जहां आज 26 अप्रैल को वहां पे प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, जहां पे उन्होंने अपने प्लेसमेंट के बारे में बताया कि किस तरह से उनके कुल 225 बच्चों में से 188 था। नमस्कार, मैं हूं मुस्कान सिंह और आप देख रहे हैं ट्रेंडिंग न्यूज़ भारत। और इस वक्त हम बात कर रहे हैं पटना के एल.एन. मिश्रा इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड सोशल चेंजेस की, जहां आज 26 अप्रैल को उन्होंने अपने प्लेसमेंट को लेकर के एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी थी, जिसमें उन्होंने बताया कि उनके कुल 225 बच्चों में से 188 बच्चों की प्लेसमेंट लग चुकी है। यही नहीं, उन्होंने ग्रामीण क्षेत्रों में पढ़ रहे बच्चों से ये अपील भी की है कि यदि वो आगे की पढ़ाई अपनी जारी रखना चाहते हैं तो वो उनके इंस्टीट्यूट में आएं, और वहां आते ही उन्हें एडमिशन के तुरंत बाद संस्थान के निदेशक डॉक्टर एस सिद्धार्थ का बयान सुनते हैं। समारोह में उपस्थित हमारे सभी प्लेस्ड 2025 में प्लेस्ड बच्चे स्टूडेंट्स, पूरी प्लेसमेंट टीम एल.एन. मिश्रा की, एल.एन. मिश्रा के फैकल्टी मेंबर्स, आज इस समारोह में आमंत्रित हमारे प्यारे पत्रकार बंधु, किसी भी संस्था का जो आउटकम है वो उसके प्लेसमेंट के आधार पर ही उसे मापा जा सकता है कि कितने लोगों को इस संस्था में पढ़ने के बाद नौकरी मिली। इस राज्य के सबसे गरीब बच्चे भी यहाँ मैनेजमेंट पढ़ने आते हैं और लोग अपने सेविंग्स और बिहार का स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के माध्यम से अपना शिक्षा यहाँ पर ग्रहण करते हैं। इतनी जद्दोजहद और मेहनत के बाद जब स्टूडेंट पास आउट होता है तो उम्मीद करता है कि वो नौकरी में जाए और नौकरी पाए। यह बिहार का केवल एक ही संस्था है जहां पर 100% प्लेसमेंट होता है, 100% प्लेसमेंट। जो भी लोग नौकरी चाहते हैं उनका प्लेसमेंट होता है, और अन्य जो बच्चे हैं वे अपने पारिवारिक बिजनेस या अन्य विकल्प और अन्य सरकारी नौकरियों में अपना विकल्प खोजते हैं। ऐसा कोई छात्र यहां नहीं है जिसको नौकरी नहीं मिली, और यही मापदंड है इस संस्था का, और यही मापदंड है इस संस्था के शैक्षणिक सक्सेस का। बड़ी मेहनत लगती है इसमें भी। एक तो जहां और हम लोग कोर्स का संचालन बाजार के अनुरूप करते हैं, बाजार में जो आवश्यकता है उसके अनुरूप हम लोग अपना शैक्षणिक कार्य संपादन करते हैं। बाजार की क्या आवश्यकता है, समय समय पर इंडस्ट्रियल विजिट के माध्यम से बच्चों को उद्योग के बारे में अवेयर कराते हैं। वहीं दूसरी ओर हम लोग सभी जितने भी कंपनीज हैं बिहार के और बाहर के, इस बार 44 कंपनियां आई हैं, सभी से हमारे स्टूडेंट का रूबरू कराते हैं, वो अपनी जानकारी देते हैं, और जो फीडबैक हमको इंडस्ट्री से मिलता है उसके आधार पर हम अगले साल का कोर्स भी निर्धारण करते हैं। जैसे कि बताया गया कि 2 नए कोर्स हम लोगों ने जोड़े हैं, एमबीए फाइनेंस, क्योंकि आप देखते होंगे इस कॉलेज के सबसे ज्यादा स्टूडेंट फाइनेंस में प्लेस्ड हैं, एनबीएफसी और बैंकिंग में, और जब सबसे ज्यादा इनकम भी वहीं पर आ रही है, तो हम लोगों ने एक एमबीए फाइनेंस करके जोड़ा है। और विश्व में जो बढ़ती हुई मांग है लॉजिस्टिक सेक्टर की, एक्सपोर्ट्स इंपोर्ट्स और लॉजिस्टिक सेक्टर की, उसकी मांग को देखते हुए हम लोगों ने एमबीए लॉजिस्टिक्स कोर्स भी इसमें जोड़ा है। 5 ईयर एमबीए कोर्स हम लोग पिछले साल शुरू किए थे, इंटीग्रेटेड एमबीए, एमसीए और एमबीए हम लोगों ने शुरू किया। इस सारे कार्यक्रम को पूरा करने के लिए बड़ी मेहनत लगती है किसी भी इंस्टीट्यूट में। इस साल हम लोगों ने फैकल्टी की बहाली शुरू की है, और मई महीने में इनकी नौकरी नए फैकल्टी यहां पे ज्वाइन करेंगे, ताकि अगले सत्र में हम लोग के पास अच्छी संख्या में फैकल्टी, प्रोफेसर्स, असिस्टेंट प्रोफेसर इस संस्था में और असिस्टेंट प्रोफेसर संस्था में मिलेंगे।
दूसरा है यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर। कंप्यूटर लैब यहाँ पे सबसे बड़ा कंप्यूटर लैब है, वो भी शहर के बीचों बीच। करीब 250 कंप्यूटर का कंप्यूटर लैब है। लाइब्रेरी सबसे मॉडर्न लाइब्रेरी है और मॉडर्न गाइडलाइंस के अनुसार ये लाइब्रेरी यहाँ पर संचालित की जा रही है। मैं कभी कभी अनुरोध करता हूं और हमारे सभी पत्रकार बंधुओं से भी कि कभी यहाँ पर कंप्यूटर सेंटर और लाइब्रेरी आप लोग घूमने आइए। जो भी पत्रकार इस कैंपस में आते हैं मैं सबको घुमाता हूं कि आप एक बार घूम के देखिए सभी लाइब्रेरीज को, सभी कंप्यूटर लैब को, सभी क्लासरूम को। आपको कोई ट्रेडिशनल जो हमारे शैक्षणिक संस्था हैं उससे बहुत बेल लगेगा और एक मॉडर्न आउटलुक इस संस्था का होगा। बहुत सारे लोग आते हैं हमारे एलुमनाई जो पूरे विश्व में फैले हुए हैं। अमेरिका जाइए, वहां पे एल मिश्रा का स्टूडेंट दिख जाएगा। आप सिंगापुर जाइए, कनाडा जाइए, इंग्लैंड जाइए। 50 साल से इस संस्था यहाँ पर कार्यरत है और इसकी अपनी स्ट्रेंथ है। एक एलुमनाई उस संस्था का स्ट्रेंथ रहता है। एक एलुमनाई दूसरे एलुमनाई का साथ देता है और सहयोग करता है। जितनी पुरानी संस्था उतना पुराना इसका बिजनेस जगत में वर्चस्व। मैं कभी कभी जाता हूं, अमेरिका जाता हूं तो देखता हूं 2-3 एलुमनाई हमसे मिलने आते हैं। यह जो कैपेसिटी है एलुमनाई की और ये स्ट्रेंथ जो एलुमनाई है, ये अन्य किसी मैनेजमेंट संस्था में नहीं है। और इस पर हमको गर्व है कि हम लोग 50 साल से ऊपर इस संस्था को चला रहे हैं और हमारे एलुमनाई सब जगह है। बिल्डिंगों की संख्या में आप देखेंगे पिछले 3 साल में जितनी बिल्डिंग थी उससे दुगनी बिल्डिंग हो गई। एक नया ब्लॉक बन रहा है जिसको फैकल्टी ब्लॉक कहते हैं। इसमें स्टार्टअप हब भी है जहां पे हम लोग यहाँ के स्टार्टअप जो करना चाहते हैं स्टूडेंट हैं उनको अपना कार्यालय, प्रथम कार्यालय खोलने के लिए वो जगह देंगे। वो अपना प्रथम एड्रेस बिजनेस का LNMI का जो कैंपस है अपना प्रथम एड्रेस देंगे। हम नहीं चाहते हैं कि सब लोग नौकरी में लगे। हम चाहते हैं कि स्टूडेंट यहाँ पे नौकरी दें और नौकरी देने वाले बने। और प्रथम उनका बिजनेस एड्रेस यहाँ पे रजिस्टर होगा और यहाँ के बाद जब 1 साल 2 साल वो स्टेबल हो जाएंगे तो अपना बिजनेस का एड्रेस वो चेंज कर लेंगे। स्टार्टअप पर ट्रेनिंग होगी और हमारा एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्टार्टअप सेल है जो कोशिश करता है कि ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट स्टार्टअप शुरू करें और बिजनेस अपना संचालन करें। यहाँ पे जितने कार्यकलाप भी हैं, चाहे कैंटीन हो, सफाई हो और अन्य हो, हम लोग का यह उद्देश्य रहता है कि स्टार्टअप को हम लोग सहयोग करें और स्टार्टअप यहाँ पर काम करें। 185 इनफैक्ट द रियल फिगर हैज ग्रोन अप, इट हैज गॉन अप टू 188। 188 बच्चों ने हमारे प्लेसमेंट प्राप्त किया है इस बार। जो हमारा बैच स्ट्रेंथ था वो लगभग 225 बच्चों का था, उसमें से 188 बच्चों ने प्राप्त किया है। शेष जो बच्चे हमारे प्लेसमेंट नहीं प्राप्त किए हैं वो अपनी स्वेच्छा से नहीं किए, क्योंकि कई बार हमारे यहाँ ऐसे बच्चे एडमिशन लेते हैं जो कि स्वयं का उनका अपना पारिवारिक बिजनेस होता है या उनका ध्येय यूपीएससी जैसे या बीपीएससी जैसे परीक्षाओं में होता है, तो वो चूज नहीं करते हैं, वो ऑप्ट आउट कर लेते हैं, दे डू नॉट गो फॉर द प्लेसमेंट। तो हमारे जो प्लेस्ड बच्चे हैं वो सारे जो भी इच्छा व्यक्त किए थे, जिन्होंने अपना प्लेसमेंट में भाग लिया, वो सारे बच्चे यहाँ पर प्लेस्ड। साथ ही मैं बताना चाहूंगा कि यह जो ग्रोथ का आंकड़ा बताया गया है, जब से मैं इस इंस्टीट्यूट में हूँ यह देख रहा हूँ कि हर साल बढ़ता ही जा रहा है। 2023 में यह इंस्टीट्यूट 6 कोर्सेज चलाता था, 6 प्रोफेशनल कोर्सेज, जिसमें कि 4 कोर्सेज प्रबंधन की थी और 2 कोर्सेज कंप्यूटर की थी। 2024 में इस कोर्सेज की संख्या बढ़ा करके हम लोगों ने 8 की और इस वर्ष से हम लोग 10 कर चुके हैं। 10 कोर्सेज करने में आज के डेट में हमारे 3 कंप्यूटर कोर्सेज हैं और 7 हमारे प्रबंधन के कोर्सेज हैं। निरंतर ही LNMI आदरणीय डायरेक्टर सर के मार्गदर्शन में बढ़ता ही जा रहा है और नए मुकाम कायम किए जा रहा है और रिकॉर्ड्स कायम किए जा रहा है। यह हमारे प्लेसमेंट रिकॉर्ड और हमारे आज के इस प्रेस ब्रीफिंग में कहीं ना कहीं आपको दिखेगा।
संस्थान गुणवत्तापूर्ण शिक्षण के लिए न केवल उनको जो सिलेबस की कोर्सेज होते हैं वो वही नहीं पढ़ा रहा। रविता शर्मा, आकाश पंडित, स्नेहा रंजन, वासुकी गौतम, संतोष कुमार, मणिपाल कुमार, स्निग्धा सिन्हा. There are few students who have given extra contribution to the placement drive, so we have a special appreciation for them. Snigdha Sinha, Suraj Kumar, Ayushi, and Mohit Jha. This successful placement season would not have been possible without their support. So they need a big round of applause. जी सब मोबाइल नीचे भी लोगों नजर नहीं आ रहा है। भाई कोई प्रश्न पूछिए ना। सर आज के कार्यक्रम के संदर्भ में देखिए, हर साल हम लोग प्लेसमेंट ड्राइव करते हैं। के बाद हम लोग जो भी प्लेसमेंट होते हैं उनके बारे में हम लोग प्रेस को जानकारी देते हैं, और साथ ही साथ जो बच्चे प्लेस्ड होते हैं उनको अपनी शुभकामनाएं और धन्यवाद के लिए बताते हैं। सर कितने बच्चे प्लेस हुए हैं इस बार? 188 बच्चे प्लेस हुए हैं और 44 कंपनियों में, और सभी जितने भी बच्चों ने प्लेसमेंट की इच्छा की है उसका 100% प्लेसमेंट 100%। बाकी जितने बच्चे हैं वो बच्चे इनरोल थे, वो अपने फैमिली बिजनेस में कुछ लोग चले गए और कुछ लोग बाकी यूपीएससी और बीपीएससी और सरकारी नौकरियों में अपना परीक्षा के लिए गए। सर हाईएस्ट पैकेज कितना मिला है? 16,40,000 कौन सी कंपनी ने? फेडरल बैंक लेकर गई है। अभी हमारे फेडरल बैंक के जो रिप्रेजेंटेटिव हैं जो अभी बात कर रहे थे, और फेडरल बैंक ने ईस्टर्न इंडिया में सबसे ज़्यादा स्टूडेंट्स इसी इंस्टीट्यूट से लिए, तो इसलिए गर्व की बात है कि फेडरल बैंक ने भी यहाँ से लिया हमारे स्टूडेंट्स प्लेस। सर आपने अभी चर्चा किया था कि ग्रामीण जो सुदूर इलाके के जो स्टूडेंट हैं पढ़ना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं, तो उनके लिए स्पेशल कुछ छूट भी है क्या? देखिए, हमारा स्टूडेंट जिस दिन वो ज्वाइन करते हैं हम लोग उसको स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड देते हैं जी, और मोस्टली जो भी हमारे जो बच्चे यहाँ पे पढ़ते हैं वो ग्रामीण क्षेत्र के ही बच्चे, मतलब यहाँ बिहार के ही बच्चे 100% रहते हैं, और जैसे ही ज्वाइन करेंगे हम लोग उनको स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड देंगे। सर आपने कहा था कि हम नहीं चाहते कि सारे लोग जॉब करें, स्टार्टअप भी करें अपना, तो क्या अभी कितने बच्चों ने स्टार्टअप के लिए किया है यहाँ? देखिए, मैं वही बोल रहा था ना, अभी आप कहते हैं 240 है बच्चे, 240 पास आउट, 225 पास आउट है, जिसमें 188 लोगों ने प्लेसमेंट लिया है। उसमें बहुत सारे अपने फैमिली बिजनेस हैं। हमारी ये इच्छा है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग स्टार्टअप में रहें और स्टार्टअप खोलें, और हमारी कोशिश रहती है और हम लोग सहयोग भी करते हैं कि कहीं उनका काम फंस गया हो, कुछ हो, तो पहला हम लोग तो अब ये भी करने जा रहे हैं, जो नई बिल्डिंग इसके बगल में बन रही है, कि अब वो अपना कार्यालय खोल सकते हैं। तो प्रथम कार्यालय, यूजुअली बच्चे घर से आते हैं, आप सोचेंगे गांव में दूर दराज प्रखंडों से आते हैं, अब सबसे पहले बच्चे के मन में होगा कि मैं उस दूर दराज इलाके में अपनी कंपनी कैसे खोलूंगा। तो अब आप सोचिए कि उसकी पहले कंपनी की पहली एड्रेस 1 नंबर बेली रोड है। आप सोच रहे हो 1 नंबर बेली रोड यही है ना सर? 1 नंबर बेली रोड उसका पहला एड्रेस है, पूरी उसकी जिंदगी की पहली कंपनी की एड्रेस। सर सवाल मेरा यही, आपने कहा फैमिली बिजनेस में गए, मैं कह रहा हूँ अपना खुद का कंपनी जो आप बोले ना, अपना स्टार्टअप, वो कितने
कितने बच्चों ने किया है? वो मुझे आंकड़े देंगे आपको, तो स्टार्टअप सेल दे देंगे। कितना 7 है, 7 स्टूडेंट हैं जिनको फंडिंग मिली है राज्य सरकार की जो स्टार्टअप पॉलिसी है उसके अंदर है, लेकिन हमारा है कि कम से कम 25-30। अगली बार ये कोशिश होगी कि 25-30 स्टूडेंट स्टार्टअप करें। सर कॉर्पोरेट की जो कंपनी आ रही प्लेसमेंट के लिए उनका किस तरीके का क्या फीडबैक है और उसको लेके कोर्स अभी देखिए जैसे फेडरल बैंक ने आपको फीडबैक किया, फेडरल बैंक जैसे आई थी जो हाईएस्ट पैकेज है और ईस्टर्न इंडिया में सबसे ज्यादा जो स्टूडेंट्स हैं यहाँ से ही है। देखिए जब भी कोई कंपनी आती है और जो फीडबैक देती है उससे हम लोग फिर बात करते हैं, मतलब कॉन्फ्रेंस होता है कि किस प्रकार की कोर्सेस हो और आपने स्टूडेंट में क्या अच्छा पाया और क्या खराब पाया। तो एक चीज जरूर हम लोगों ने नोटिस किया था और पिछले प्लेसमेंट में आपको याद होगा हम लोग को लगा कि देखिए हम लोग मैनेजमेंट तो पढ़ा देते हैं, कंपनी अफेयर्स पढ़ा देते हैं, कंपनियों के बारे में पढ़ाते हैं, लेकिन एक चीज जो है छुट्टी हुई थी वो है जनरल नॉलेज और जनरल स्टडीज। और ये फीडबैक आया था प्लेसमेंट सेल से, ये फीडबैक अन्यथा नहीं आया था। तो पिछले साल जब हम एक प्लेसमेंट कॉन्फ्रेंस कर रहे थे मैंने आपको ये भी बताया कि देखिए स्टूडेंट्स को आज के दिन में पूरे दुनिया में क्या हो रहा है, आसपास क्या हो रहा है, केवल बिजनेस के बारे में नहीं, बिजनेस के अतिरिक्त जियो पॉलिटिकल एनवायरनमेंट में क्या हो रहा है, तब हम लोगों ने जनरल स्टडीज की क्लास शुरू की। इस साल उसका परीक्षा भी होता है जनरल स्टडीज। तो जब हम लोगों ने देखा कि क्या स्टूडेंट्स में कमी है हम तुरंत कोर्स शुरू करते हैं। और साथ ही साथ लॉजिस्टिक्स, अब देखेंगे जितने कंपनियां हैं आपके क्वेश्चन में जो मिला है मैक्सिमम फाइनेंस है, तो हम लोगों ने कहा क्यों नहीं हम एक स्पेशलाइज्ड फाइनेंस कोर्स करें, तो एमबीए फाइनेंस का कोर्स शुरू किए। और लॉजिस्टिक एक सेक्टर है जहां पे हम लोग को लग रहा है कि हम लोग अभी मतलब एंटर नहीं कर पा रहे हैं, मतलब प्लेसमेंट सिनेरियो में भी, क्योंकि हमारा कोई स्पेशलाइज्ड कोर्स नहीं है। तो हम लोगों ने इसलिए कहा कि एक्सपोर्ट्स इंपोर्ट्स, कंटेनर के शिपिंग में और ट्रक लॉजिस्टिक्स है, और आज के दिन में फ्रेट कॉरिडोर भी बिहार में बनने वाला है ना, आपका अमृतसर कोलकाता फ्रेट कॉरिडोर जो बिहार से गुजरेगा, उसके लिए आदमी कहां से मिलेंगे, उसके लिए कितने कहां स्टूडेंट्स कहां से मिलेंगे। तो हम फ्यूचरिस्टिक हैं कि जैसे ही फ्रेट कॉरिडोर शुरू होगा एलएन मिश्रा का स्टूडेंट वहीं पे जाके नौकरी करेगा। और आपका फ्रेट हब भी बन रहा है गया में, सदन गया में जो जीटी रोड के नीचे जो डोबी में आपका फ्रेट हब बन रहा है, तो उसके लिए लोग कहां से मिलेंगे। हम नहीं चाहते कि बाहर से आए, तो एलएन मिश्रा के स्टूडेंट इस लॉजिस्टिक फ्रेट कॉरिडोर में होंगे, लॉजिस्टिक हब में होंगे। इसलिए कोर्स बहुत ही ध्यान देते हैं हम लोग, हर साल कोर्स का रिव्यू होता है, अभी फिर कोर्स का रिव्यू है, और जब अगस्त में शुरू होगा तो नए कोर्स होंगे, नए करिकुलम होंगे। और रिव्यू भी हम लोग इंडस्ट्री से कराते हैं। इस बार कंपलसरी इंडस्ट्री फीडबैक के आधार पर हम लोग रिव्यू करेंगे। इसलिए ये है कि हम लोग बहुत ही मतलब प्रोफेशनलाइज करते हैं किसी कोर्स। हम लोग को देखिए कोई प्राइवेट जो एमबीए कंपनीज है या ये एमबीए का स्कूल्स है, मैं कुछ अन्यथा बोलना नहीं चाहता हूँ, लेकिन कभी कॉस्ट कटिंग करेंगे, कुछ मतलब कोर्सेस में देखेंगे कि भाई ये बहुत महंगा पड़ रहा है। हम लोग देखिए इंडस्ट्रियल विजिट्स भी कराते हैं, सारे इंडस्ट्रियल विजिट कराते हैं, हर साल हर स्टूडेंट को कराते हैं। तो बहुत इन्वेस्ट करते हैं स्टूडेंट, मतलब जितना उसका फीस है वो तो हमारे लिए मतलब उससे पूर्ति तो होती नहीं है, सरकार गारंटी रेट देती है, तो बहुत हेवी इन्वेस्टमेंट होता है उनकी फीस के अंदर। हम लोग बिल्कुल मतलब फीस से मैच नहीं करते। और आज के दिन में आप अगर देखेंगे पूरे राज्य में सबसे सस्ता कोर्स एमबीए का इस संस्थान है, सबसे सस्ता, इससे सस्ता आपको एमबीए कोर्स कहीं नहीं होगा। आप किसी एमबीए का पूछ लीजिएगा, अगली बार आपका कॉन्फ्रेंस में बुलाएंगे वो लोग, आप उनका फीस देख लीजिए, मेरा फीस देख लीजिए। हमारी तो पूर्ति नहीं होती, हमारे खर्चा देखिए कितना खर्चा हो रहा है, कितना इंफ्रास्ट्रक्चर है, ये सारा खर्चा सरकार के आशीर्वाद से हमको मिलता है और हम उसको इन्वेस्ट करते हैं बच्चों। ज्यादा से ज्यादा, इसलिए ऐसा कोई परीक्षा हम लोग नहीं रखते हैं कि स्टूडेंट्स यहाँ पे अप्लाई नहीं करते। लास्ट में तो मैं जो वेकेंट सीट होता है मैं तो उनके 12th पास के एग्जाम के रिजल्ट में बोले, इसलिए हम नहीं चाहते कि बिहार का कोई स्टूडेंट पढ़ना चाहे
ऐसा कोई रोक टोक है, ऐसा कोई बैरियर ना हो कि वो नहीं आए। ये हमारी इच्छा है कि गांव का भी आप देखेंगे, आप स्टूडेंट्स से भी इंटरेक्ट करेंगे, बहुत गरीब परिवार से हैं, कोई उनके माता पिता लेबर करते थे, यहाँ स्टूडेंट में एडमिशन लिया, बहुत सारे क्लास ग्रुप डी के स्टूडेंट माता पिता हैं, वो उनके बच्चे हैं, इसलिए कोई आर्थिक बंधन नहीं होना चाहिए किसी बच्चे की शिक्षा। तो ये संस्था उस प्रिंसिपल में बिलीव करता है और हम इस प्रिंसिपल पर हम सूरज कुमार, आयुषी, मणिकांत कुमार, स्निग्धा सिन्हा. There are few students who have given extra contribution to the placement drive, so we have a special appreciation for them. Snigdha Sinha, Suraj Kumar. यहाँ से लिए देखिए, जब भी कोई कंपनी आती है और जो फीडबैक देती है उस पर हम लोग फिर बात करते हैं, मतलब वो कॉन्फ्रेंस होता है कि किस प्रकार के कोर्सेज हो और आपने स्टूडेंट में क्या अच्छा पाया और क्या खराब पाया। तो एक चीज़ ज़रूर हम लोगों ने नोटिस किया था और पिछले प्लेसमेंट में आपको याद होगा, हम लोग को लगा कि देखिए हम लोग मैनेजमेंट तो पढ़ा देते हैं, कंपनी अफेयर्स पढ़ा देते हैं, कंपनियों के बारे में पढ़ाते हैं, लेकिन एक चीज़ जो है छुट्टी हुई थी वो है जनरल नॉलेज और जनरल स्टडीज़। और ये फीडबैक आया था प्लेसमेंट सेल से, ये फीडबैक अन्यथा नहीं आया था। तो पिछले साल जब हम यही प्लेसमेंट कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, मैंने आपको ये भी बताया कि देखिए स्टूडेंट्स को आज के दिन में पूरे दुनिया में क्या हो रहा है, आसपास क्या हो रहा है, केवल बिजनेस के बारे में नहीं, बिजनेस के अतिरिक्त जियोपॉलिटिकल एनवायरनमेंट में क्या हो रहा है। तब हम लोगों ने जनरल स्टडीज़ की क्लास शुरू की पिछले साल, तो इस साल उसका परीक्षा भी होता है जनरल स्टडीज़। तो जब हम लोगों ने देखा कि क्या स्टूडेंट्स में कमी है, हम तुरंत कोर्स नए शुरू करते हैं। और साथ ही साथ लॉजिस्टिक्स, अब देखेंगे जितने कंपनियां हैं, आपके क्वेश्चन में जो मेरा है मैक्सिमम फाइनेंस है, तो हम लोगों ने कहा क्यों नहीं हम एक स्पेशलाइज्ड फाइनेंस कोर्स करें, तो MBA फाइनेंस का कोर्स शुरू किए। और लॉजिस्टिक एक सेक्टर है जहाँ पे हम लोग को लग रहा है कि हम लोग अभी मतलब एंटर नहीं कर पा रहे हैं, मतलब प्लेसमेंट सिनेरियो में भी, क्योंकि हमारा कोई स्पेशलाइज्ड कोर्स नहीं है। तो हम लोगों ने इसलिए कहा कि एक्सपोर्ट्स, इंपोर्ट्स, कंटेनर के शिपिंग में और ट्रक लॉजिस्टिक्स है, और आज के दिन में फ्रेट कॉरिडोर भी बिहार में बनने वाला है ना, आपका अमृतसर कोलकाता फ्रेट कॉरिडोर जो बिहार से गुजरेगा, उसके लिए आदमी कहाँ से मिलेंगे, उसके लिए कितने कहाँ स्टूडेंट्स कहाँ से मिलेंगे। तो हम फ्यूचरिस्टिक हैं कि जैसे ही फ्रेट कॉरिडोर शुरू होगा, LN मिश्रा का स्टूडेंट वहीं पे जाके नौकरी करेगा। और आपका फ्रेट हब भी बन रहा है गया में, सदन गया में जो GT रोड के नीचे जो डोभी में आपका फ्रेट हब बन रहा है, तो उसके लिए लोग कहाँ से मिलेंगे। हम नहीं चाहते कि बाहर से आए, तो LN मिश्रा के स्टूडेंट इस लॉजिस्टिक फ्रेट कॉरिडोर में होंगे, लॉजिस्टिक हब में होंगे। इसलिए कोर्स बहुत ही ध्यान देते हैं हम लोग, हर साल कोर्स का रिव्यू होता है, अभी फिर कोर्स का रिव्यू होगा, और जब अगस्त में शुरू होगा तो नए कोर्स होंगे, नए करिकुलम होंगे। और रिव्यू भी हम लोग इंडस्ट्री से कराते हैं। इस बार कंपलसरी इंडस्ट्री फीडबैक के आधार पर हम लोग रिव्यू करेंगे। इसलिए ये है कि हम लोग बहुत ही मतलब प्रोफेशनलाइज करते हैं किसी कोर्स। हम लोग को देखिए कोई प्राइवेट जो MBA कंपनीज है या ये MBA स्कूल्स है, मैं कुछ अन्यथा बोलना नहीं चाहता हूँ, लेकिन कभी कॉस्ट कटिंग करेंगे, कुछ मतलब कोर्सेस में देखेंगे कि भाई ये बहुत महंगा पड़ रहा है। हम लोग देखिए इंडस्ट्री विजिट्स भी कराते हैं, सारे इंडस्ट्री विजिट कराते हैं, हर साल हर स्टूडेंट को कराते हैं। तो बहुत इन्वेस्ट करते हैं स्टूडेंट में, मतलब जितना उसका फीस है वो तो हमारे लिए मतलब उससे पूर्ति तो होती नहीं है, सरकार गारंटी नेट देती है, तो बहुत हेवी इन्वेस्टमेंट होता है उनकी फीस के अतिरिक्त। हम लोग बिल्कुल मतलब फीस से मैच नहीं करते हैं। और आज के दिन में आप अगर देखेंगे पूरे राज्य में सबसे सस्ता कोर्स MBA का इस संस्था का है, सबसे सस्ता। इससे सस्ता आपको MBA कोर्स कहीं नहीं होगा। आप किसी MBA का पूछ लीजिएगा, अगली बार आपको कॉन्फ्रेंस में बुलाएंगे वो लोग, आप उनका फीस देख लीजिए, मेरा फीस देख लीजिए,
हमारी तो पूर्ति नहीं होती। हमारे खर्चा देखिए कितना खर्चा हो रहा है, कितना इंफ्रास्ट्रक्चर है। ये सारा खर्चा सरकार के आशीर्वाद से हमको मिलता है और हम उसको इन्वेस्ट करते हैं बच्चों में। देखिए हर साल हम लोग प्लेसमेंट ड्राइव करते हैं के बाद हम लोग जो भी प्लेसमेंट होते हैं उनके बारे में हम लोग प्रेस को जानकारी देते हैं और साथ ही साथ जो बच्चे प्लेस्ड होते हैं उनको अपनी शुभकामनाएं और धन्यवाद के लिए बुलाते हैं। सर कितने बच्चे प्लेस हुए हैं इस बार? 188 बच्चे प्लेस हुए हैं और 44 कंपनियों में प्लेस हुए हैं और सभी जितने भी बच्चों ने प्लेसमेंट की इच्छा की है उसका 100% प्लेसमेंट हमने किया है, 100%। और बाकी जितने बच्चे हैं जो बच्चे इनरोल थे वो अपने फैमिली बिजनेस में कुछ लोग चले गए हैं और कुछ लोग बाकी यूपीएससी और बीपीएससी और सरकारी नौकरियों में अपना परीक्षा के लिए गए। सर हाईएस्ट पैकेज कितना मिला है? 16,40,000 कौन सी कंपनी? फेडरल बैंक लेकर गई है। अभी हमारे फेडरल बैंक के जो रिप्रेजेंटेटिव हैं जो अभी बात कर रहे थे और फेडरल बैंक ने ईस्टर्न इंडिया में सबसे ज़्यादा स्टूडेंट्स इसी इंस्टीट्यूट से लिए हैं, तो इसलिए यह गर्व की बात है कि फेडरल बैंक ने भी यहाँ से लिया है और हमारे स्टूडेंट्स प्लेस हैं। सर आपने अभी चर्चा किया था कि ग्रामीण जो सुदूर इलाके के जो स्टूडेंट हैं पढ़ना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं, तो उनके लिए स्पेशल कुछ छूट भी है क्या? देखिए हमारा स्टूडेंट जिस दिन वो ज्वाइन करते हैं हम लोग उसको स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड देते हैं और मोस्टली जो भी हमारे जो बच्चे यहाँ पे पढ़ते हैं वो ग्रामीण क्षेत्र के ही बच्चे, मतलब यहाँ बिहार के ही बच्चे 100% रहते हैं और जैसे ही ज्वाइन करेंगे हम लोग उनको स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड देंगे। सर आपने कहा था कि हम नहीं चाहते कि सारे लोग जॉब करें, स्टार्टअप भी करें अपना, क्या अभी कितने बच्चों ने स्टार्टअप के लिए किया है यहाँ? देखिए मैं वही बोल रहा था ना, अभी आपका कितना 240 है ना बच्चे, 240 पास आउट, 225 पास आउट हैं, जिसमें 188 लोगों ने प्लेसमेंट लिया है। उसमें बहुत सारे अपने फैमिली बिजनेस हैं। हमारी ये इच्छा है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग स्टार्टअप में रहें और स्टार्टअप खोलें और हमारी कोशिश रहती है और हम लोग सहयोग भी करते हैं कि कहीं उनका काम फंस गया हो कुछ हो तो पहला हम लोग तो अब ये भी करने जा रहे हैं, जो नई बिल्डिंग इसके बगल में बन रही है कि अब वो अपना कार्यालय खोल सकते हैं। तो प्रथम कार्यालय यूजुअली बच्चे घर से आते हैं, अब सोचेंगे गांव में दूर दराज प्रखंडों से आते हैं, अब सबसे पहले बच्चे के मन में होगा कि मैं उस दूर दराज इलाके में अपनी कंपनी कैसे खोलूंगा। तो अब आप सोचिए कि उसकी पहले कंपनी की पहली एड्रेस 1 नंबर बेली रोड है। आप सोच रहे हो 1 नंबर बेली रोड यही है ना सर? 1 नंबर बेली रोड उसका पहला एड्रेस है, पूरी उसकी जिंदगी की पहली कंपनी की एड्रेस है। सर सवाल मेरा यही, आपने कहा फैमिली बिजनेस ले गए, मैं कह रहा हूँ अपना खुद का कंपनी जो आप बोले ना अपना स्टार्टअप, वो कितने बच्चों ने किया है? वो मुझे आंकड़े देंगे आपको, जो स्टार्टअप सेल दे देंगे। कितना 6-7 स्टूडेंट्स, 7 है, 7 स्टूडेंट हैं जिनको फंडिंग मिली है राज्य सरकार के जो स्टार्टअप पॉलिसी है उसके अंदर है, लेकिन हमारा है कि कम से कम 25-30 हों। अगली बार ये कोशिश होगी कि 25-30 स्टूडेंट